दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार कॉमेडी के बादशाह हीरो नंबर 1 यानी कि गोविंदा के बारे में। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है। गोविंदा के पिता अरुण आहूजा और मां निर्मला आहूजा दोनों का ही फिल्मों से ताल्लुक रहा है। गोविंदा के पिता को महबूब खान ने एक फिल्म एक ही रास्ता में मौका दिया था। बाद में उन्होंने एक फिल्म बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी नहीं चली। इस फिल्म में गोविंदा के पिता ने अपना सारा पैसा लगा दिया था, जिससे उनकी आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें मुंबई की आलीशान बंगले से विरार में आकर रहना पड़ा था। और गोविंदा का जन्म उनके परिवार के विरार में आने के बाद ही हुआ था। परिवार के बिगड़ते हालातों को किसी तरह से जगह जगह काम करके गोविंदा की मां ने संभाला। 6 भाई बहनों में गोविंदा सबसे छोटे हैं, जिन्हें सब प्यार से चीची कहते थे, जिसका पंजाबी में मतलब होता है छोटी उंगली। गोविंदा ने कॉमर्स से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद नौकरी ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। बचपन में ही घर में फिल्मी माहौल होने के कारण गोविंदा हमेशा से ही एक फिल्म स्टार बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मेहनत भी करनी शुरू कर दी थी। गोविंदा के लिए डांस हमेशा से ही एक पैशन रहा है, जिसके चलते वो फिल्मों में गाने के डांस के स्टेप देखकर उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि मिथुन दा की फिल्म डिस्को डांसर देखकर वो इतना इम्प्रेस हुए थे कि कुछ ही दिनों में डांस की प्रैक्टिस करते करते उन्होंने अपना वीडियो कैसेट तैयार कर लिया और सारे निर्माता और निर्देशकों के पास उसे भेजना शुरू कर दिया। और उनकी ये कोशिश रंग भी लाई। 1986 में उन्हें अपनी पहली फिल्म इल्जाम मिली, जो उस साल की टॉप 5 हिट फिल्मों में एक रही। इस फिल्म के बाद से गोविंदा बॉलीवुड में एक उभरते हुए डांसिंग स्टार के रूप में स्थापित हो गए। गोविंदा की शुरुआती करियर में उनकी जोड़ी अभिनेत्री नीलम के साथ काफी पसंद की गई। गोविंदा एक साल में सबसे ज्यादा फिल्म साइन करने वाले पहले कलाकार हैं। उन्होंने कुल 40 फिल्में एक साथ साइन करने का रिकॉर्ड बनाया था। तो पहले पर्दे पर यूं तो गोविंदा ने कई सारे कलाकारों के साथ जोड़ी बनाई और लोगों को काफी हंसाया भी, लेकिन मुख्य तिकड़ी रही गोविंदा शक्ति कपूर और कादर खान साहब की। ये तीनों कई फिल्मों में एक साथ नजर आ चुके हैं, जिनमें सबसे खास फिल्म रही राजा बाबू। इस फिल्म ने उस समय दर्शकों को हंसा कर लोटपोट कर दिया था। एक और गोविंदा ने शक्ति कपूर के साथ 42 फिल्मों में काम किया और दूसरी ओर कादर खान के साथ 41 फिल्मों में, और इन तीनों ने मिलकर कुल 22 फिल्मों में एक साथ काम किया है। अपने करियर में गोविंदा ने कई अभिनेत्रियों के साथ भी काम किया है, लेकिन नीलम, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के साथ उनकी जोड़ी खासी पसंद की गई। इन तीनों ही अभिनेत्रियों के साथ गोविंदा ने 10-10 फिल्में की है। 80 के दशक में गोविंदा की कई फिल्में आई, जैसे खुदगर्ज, दरिया दिल और जीते हैं शान से। 1991 में गोविंदा ने हम जैसी पारिवारिक फिल्में भी की। इस फिल्म में पहली बार वो महानायक अमिताभ बच्चन के साथ दिखे। डेविड धवन का साथ मिलने पर गोविंदा ने कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुआ और एक के बाद एक कई सफल फिल्में दी। और तरह है कि गोविंदा ने पहली बार 1989 में डेविड धवन के साथ फिल्म ताकतवर में काम किया था और इन दोनों ने मिलकर कॉमेडी को एक नए ढंग में दर्शकों के सामने पेश किया। गोविंदा बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। डबल रोल तो कई कलाकार करते हैं, लेकिन गोविंदा ने उन सब में आगे जाकर एक ही फिल्म में 6 रोल किए थे। ये फिल्म थी हद कर दी आपने, जिसके लिए कहा जाता है कि गोविंदा ने 6 रोल एक साथ करके सही में हद कर दी थी। गोविंदा ने हर तरह की शैली में काम किया, चाहे वो कॉमेडी हो, एक्शन हो या फिर रोमांस हो या फिर ड्रामा और इमोशनल भी। उन्होंने हर तरह के रोल को बखूबी निभाया और दर्शकों के दिल में अपनी एक खास जगह बनाई। उनके इस मल्टी टैलेंट का जीता जागता उदाहरण है उनकी 1993 में आई फिल्म आंखें, जिसमें उन्होंने इन सारी शैलियों का बखूबी प्रयोग किया। गोविंदा ने 6 ऐसी फिल्मों में काम किया है जिसके अंत में नंबर 1 शब्द लगा हुआ है, जिसके चलते उन्हें भी नंबर 1 के नाम से बुलाया जाने लगा था। सन 2000 में गोविंदा ने पहली बार अपने करियर में खलनायक का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट खलनायक का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद वो कुछ सालों तक फिल्मों से दूर रहे और 2004 में राजनीति में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, लेकिन विवादों के चलते जल्दी ही राजनीति को अलविदा कह दिया। सन 2006 से गोविंदा ने फिल्मों में वापसी की और भागम भाग जैसी फिल्म दी, जिसके बाद वो कई मल्टी स्टारर फिल्मों में नजर भी आए, जैसे कि सलाम इश्क, पार्टनर, किल दिल और हॉलीडे। बात करें गोविंदा की शादी के बारे में, तो उन्होंने सुनीता आहूजा से शादी की है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। गोविंदा की पॉपुलर फिल्में हैं कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, आंटी नंबर 1, अनाड़ी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, साजन चले ससुराल, बनारसी बाबू, दूल्हे राजा महाराजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हसीना मान जाएगी, जोरू का गुलाम और हद कर दी आपने। दोस्तों 1997 में साजन चले ससुराल, 2000 में शिकारी और 2001 में हसीना मान जाएगी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों गोविंदा की इनकम की। तो गोविंदा एक मूवी करने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और इसके साथ ही मूवी के प्रॉफिट में शेयर भी लेते हैं। गोविंदा की ज्यादातर इनकम ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है, जिसके वो 3 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा गोविंदा ने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किए हुए हैं, उससे भी इनकी अच्छी खासी इनकम होती है। अब बात करते हैं गोविंदा के आलीशान घर के बारे में। तो दोस्तों गोविंदा मुंबई के एक शानदार घर में रहते हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में है। अब बात करते हैं उनके कार कलेक्शन की। तो गोविंदा के पास रोल्स रॉयस फैंटम है, जिसकी कीमत
3.36 करोड़ है। गोविंदा के पास पोर्शे पैनामेरा भी है जिसकी कीमत 2.1 करोड़ रुपए है। इसके अलावा गोविंदा के पास रेंज रोवर वोग है जिसकी कीमत 2 करोड़ 27 लाख रुपए है। मर्सिडीज बेंज GLS 350D भी है जिसकी कीमत 85 लाख रुपए। मर्सिडीज GLC 250D जिसकी कीमत है 77 लाख रुपए। अब बात करते हैं गोविंदा के नेटवर्थ की। तो गोविंदा की नेटवर्थ है लगभग 177 करोड़ रुपए और पिछले 3 सालों में गोविंदा की नेटवर्थ में 30% की इंक्रीमेंट हुई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गोविंदा से जुड़ी हुई ये जानकारी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोचक और रोमांचक खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद।